वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारा इंग्लिश सीखने का 12वां दिन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान पढ़ेंगे। पहचान क्या होता है? नहीं प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी इसमें नेगेटिव शब्द नहीं आता है और साथ ही साथ उसके चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। और क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज या हैव ही लगेगी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वाले। राम खाना नहीं खा चुका है, वे सब गांव नहीं जा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है। क्या मेन इसमें जो अंतर है वो किस चीज़ को लेके है? नहीं, कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट में सेंटेंस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रूल देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल क्या होता है? जैसे सीता गाना नहीं गा चुकी है, तो सीता गाना नहीं गा चुकी है, तो सबसे पहले हम किसका ट्रांसलेशन करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, फिर उसके बाद हैज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सीता हैज, उसके बाद निगेटिव वर्ड लिखेंगे। हमेशा मेन वर्ब से पहले निगेटिव वर्ड आता है। ठीक है, तो नॉट, उसके बाद संग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग होता है, और अ संग द सॉन्ग, तो सीता हैज नॉट संग द सॉन्ग। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो रूल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने सीता लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा हैज, फिर हमने लिखा नॉट, फिर हमने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इस तरीके से हमारा ये रूल बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है? वे सब स्नान नहीं कर चुके हैं, वे सब स्नान नहीं कर चुके हैं। दे हैव नॉट बाथ। तो सबसे पहले दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर नेगेटिव वर्ड नहीं, और बाथ माने स्नान करना होता है, बाथ का थर्ड फॉर्म होता है बाथ्ड। तो यहाँ पे इसका रूल बनाते हैं। रूल क्या हो जाएगा? दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो भी खत्म होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसमें एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और क्लैरिटी लाएंगे। सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट पे बेस्ड ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट पे बेस्ड ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे एकदम क्लैरिटी हमारा निगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सब चीज़ें बता ही दी हैं। वैसे भी अब ट्रांसलेशन करते करते हम लोगों को इतना आइडिया हो चुका है कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना और कोई ज़्यादा उसमें ताम झाम करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, जैसे राम अपना पाठ नहीं याद कर चुका है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज, इसी के बाद जस्ट क्या लगा देंगे? नॉट। और याद करना होता है लर्न, माने लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, और अपना पाठ ना तो हिज लेसन। जिससे पहले अपना आता है उससे पहले अपना की मीनिंग लिखते हैं। वह वीडियो अपलोड नहीं कर चुका है, तो ही हैज नॉट अपलोडेड। ठीक है, अपलोड की थर्ड फॉर्म होती है अपलोडेड। ही हैज नॉट अपलोडेड वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे सोहन ने अपनी वीडियो बना के अपलोड कर दी है, लेकिन वह अपनी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर चुका है। यानी वह में आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, जैसे राजू, रमेश, रोहन। ठीक है, राजू पैसे नहीं दे चुका है, राजू हैज नॉट गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन मनी। ठीक है, राजू हैव नॉट गिवन मनी। वह घर नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट, ठीक है, ही हैज नॉट गॉन टू होम। ठीक है, तो बाकी लास्ट के दो आप लोगों को अपने से करने हैं, इसका मैं ट्रांसलेशन बता दूंगा पर मैं इसका करूंगा नहीं। जैसे राघव परीक्षा नहीं दे चुका है, वह अपना पैसा नहीं ले चुका है। राघव हैज नॉट गिवन द एग्जामिनेशन। ठीक है, वह अपना पैसा नहीं ले चुका है, ही हैज नॉट टेकन हिज मनी। तो ये इन दोनों के ट्रांसलेशन हो गए। अब इसमें और क्लैरिटी लाने के लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट वाले भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज देने के साथ ही। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी और आपको कंटेंट समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तुम सब घर नहीं जा चुके हो, तो यू, और इसमें बस हैज की जगह यहाँ पे क्या लगेगा? हैव नॉट। यू हैव नॉट गॉन टू होम, यू हैव नॉट गॉन टू होम। वे सब गाड़ी नहीं चला चुके हैं, दे हैव नॉट ड्रिवन। ठीक है, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ड्रिवन। दे हैव नॉट ड्रिवन द व्हीकल, या आप लोग यहाँ पे कार। ठीक है, कुछ भी जो आप गाड़ी की मीनिंग जानते हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, रमेश और सुरेश लड़ाई नहीं कर चुके हैं, रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश हैव नॉट
फाइट, ठीक है। फाइट का थर्ड फॉर्म दोस्तों मुझे अभी इस समय रिकॉल नहीं हो रहा है, अगर तो आपको थर्ड फॉर्म इसकी देख के कर लेनी है। रमेश एंड सुरेश हैव नॉट फाइट, ठीक है, वे नहीं जा चुके हैं। दे हैव नॉट, फाइट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, ठीक है। रमेश एंड सुरेश हैव नॉट फॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन फॉट। रमेश एंड सुरेश हैव नॉट फॉट, ठीक है। दे हैव नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके हैं, तुम सब दारू नहीं पी चुके हो। यू हैव नॉट ड्रंक द रम येट, ठीक है, दारू की स्पेलिंग जो भी होती हो आप लोग देख लीजिएगा। वह 1000 सदस्यता नहीं प्राप्त कर चुका है। ही हैज़ नॉट गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, ही हैज़ नॉट गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांसलेशंस खत्म होते हैं निगेटिव सेंटेंस के। और इस पर कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को अपने से करनी है, ठीक है। जैसे वह नाच नहीं चुका है, राम और श्याम जंगल नहीं जा चुके हैं, वे सब पूजा नहीं कर चुके हैं, तुम घर नहीं जा चुके हो, वह अपनी मूवी नहीं बना चुका है, गीता लड़ाई नहीं कर चुकी है, तुम सांस ले चुके हो, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशंस मैं बता दे रहा हूँ इन सब का ट्रांसलेशन आप लोगों को मिलाना है और करना है, ठीक है। वह नाच नहीं चुका है तो ही हैज नॉट डांस्ड, ही हैज नॉट डांस्ड। राम और श्याम जंगल नहीं जा चुके हैं, राम एंड श्याम हैज, सॉरी हैव होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, हैव नॉट गॉन टू फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया, राम एंड श्याम हैव नॉट गॉन टू फॉरेस्ट। वे सब पूजा नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट वर्शिप्ड, दे हैव नॉट वर्शिप्ड, ठीक है। तुम सब घर नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू होम। वह अपनी मूवी नहीं बना चुका है, ही हैज नॉट डायरेक्टेड या क्रिएटेड, ठीक है, डायरेक्टेड या क्रिएटेड हिज मूवी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया, ही हैज नॉट डायरेक्टेड या क्रिएटेड हिज मूवी। गीता लड़ाई नहीं कर चुकी है, गीता हैज नॉट फॉट। जैसे कहीं कोई कंपटीशन हो रहा हो और उसमें बोला जा रहा हो कि रोहन और रमेश तो लड़ चुके हैं लेकिन अभी गीता नहीं लड़ी है, ठीक है, तो गीता हैज़ नॉट फॉट। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तुम सांस ले चुके हो, यू हैव ब्रेथ्ड, यू हैव ब्रेथ्ड, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे ट्रांसलेशन हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। अगली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से यही करूँगा कि आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसका डेली लाइफ यानी रियल लाइफ से यूज करके सेंटेंस जरूर बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।